हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी इंटरेस्ट्स, उनके डेवलपमेंट्स और कैसे इन सब का इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो अराउंड 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना रूल कर रहे थे, उन्होंने एक सेपरेट नेशन की डिमांड करी। उनके हिसाब से मुस्लिम्स वर अ कम्युनिटी जो कि एक माइनॉरिटी नहीं है, एंड दस दे डिमांड अ सेपरेट नेशन फॉर देयर लिविंग। इसी तरह से पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के बाद मुस्लिम लीग ने कई चैलेंजेस को फेस किया, जैसे कि उनकी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बहुत ही डिवाइडेड थी। इस वजह से उनको काफ़ी इश्यूज आए एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में। और क्योंकि न्यू दिल्ली एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी जहाँ पे एक स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन के बाद पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो काफ़ी वीक थी। और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली भी काफ़ी इकोनॉमिकल और सोशल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा है उनको, जिसके वजह से उनका नेशन वाइड एक बहुत ही वीकनेस ऑफ गवर्नमेंट रही है। बात करते हैं कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की। तो फर्स्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि अभी मई में पाकिस्तान क्राइसिस में हमने देखा कि 9/5 राइट्स के बाद मिलिट्री को काफ़ी एक्शंस लेने पड़े उनकी रूलिंग पार्टी पीटीआई के अगेंस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान को भी अरेस्ट किया गया, जिसके वजह से बहुत वायलेंस पाकिस्तान में बढ़ा। इन लीडर्स के अरेस्ट के बाद एक मिलिट्री प्रेशर भी आया, जिसने एक नैरेटिव सेट किया कि जो भी वायलेंट परपेचुएटर्स हैं वो पाकिस्तान के एनिमीज़ हैं। सेकेंडली लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स। तो लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट ने इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट को 2023 में पास किया है, जिसके तहत अब वो इलेक्शन डेट्स को तो फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन नॉट द प्रेसिडेंट। हमने ये भी देखा कि जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने पंजाब इलेक्शन डेट्स को अनाउंस कर दिया विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जिसने कई कॉन्फ्लिक्ट्स को अराइज किया। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं एक फेवरेटिज्म था रूलिंग पार्टी के फेवर में, और इसी की वजह से बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आई। आईएमएफ असिस्टेंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी पाकिस्तान क्राइसिस को देखते हुए उनको लगभग 3 बिलियन का अमाउंट अप्रूव किया है, क्योंकि पाकिस्तान में इस क्राइसिस के बाद काफ़ी मेजर इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि उनके इकोनॉमिकल मेल्टडाउन, इन्फ्लेशन और लो फॉरेन रिजर्व्स का। फोर्थली सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उनको रिप्लेस किया है काजी फैज़ ईसा ने, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो रही थी। तो अगर हम कंक्लूसिवली देखें तो जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का अरेस्ट था और एक पार्टी का फॉल था, उसने एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाई है नेशन में। नाउ सम ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज दैट रूल पाकिस्तान आर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, अल्लाह अकबर तहरीक, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और भी कई पार्टीज़। करंट सिचुएशन को देखते हुए और कई मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लीडर्स के अरेस्ट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्राइसिस को अभी कोई बहुत ही नियर आफ्टरमाथ नहीं है, और ये इंस्टेबिलिटी अब बढ़ती ही जा रही है। दिस कैन ऑल्सो इंडिकेट टू अ पुअर गवर्नमेंट परफॉर्मेंस और एक मिलिट्री इंटरफेरेंस, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी मेजरली इफ़ेक्ट करता है। पाथ फॉरवर्ड की अगर हम थोड़ी बात करें तो आई थिंक स्टेबल फ्यूचर विल नीड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस पाकिस्तान में, मिलिट्री एग्जिट, पार्लियामेंट्री पावर और ग्लोबल ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करना, जिससे कि उनके डेमोक्रेटिक रूल्स और उनका ट्रस्ट रिस्टोर हो पाए अपने मेंबर्स के टुवर्ड्स। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ इंडिया इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस पाकिस्तान क्राइसिस। तो पॉलिटिकल क्राइसिस जो कि पाकिस्तान में हो रही है, उसके वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक डायलॉग की कमी देखी गई है। किन्हीं भी दो नेशंस के रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए दोनों नेशंस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। बट क्योंकि पाकिस्तान में अपनी खुद की ही पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इसके वजह से हमने देखा है कि इस डिवीज़न ने एक गैप बना दिया है इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्वर्सेशन का, और एक इंटरमीडिएट चैनल नहीं है। डोमेस्टिक पाकिस्तान क्राइसिस बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी इंडिया पाकिस्तान टाइज़ को, बट एनी वेज इट विल रिजल्ट ऑन फ्यूअर डायलॉग अपॉर्चुनिटीज़, नो कंसेंसस ऑन रिजम्पशंस और इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स पे। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में इस क्राइसिस के वजह से, वो है काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, यानी कि इस पाकिस्तान सिचुएशन को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्लोबल कॉपरेशन बढ़ाने के लिए। इंडिया अपनी स्टेबिलिटी को इससे बहुत ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, और कहीं ना कहीं एक रीजनल कनेक्टिविटी और एक रीजनल पावर के तरह भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये पूरी क्राइसिस हमें एक मौका देती है अपनी कनेक्टिविटी और अपनी स्ट्रेंथ को शो करने का।
नाउ इकोनॉमिक कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज़, इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेवरेज कर सकता है एक इन्वेस्टमेंट हब बनने के लिए और अपनी इकोनॉमिक टाइज को और फॉस्टर करने के लिए। इंडिया अपनी डिप्लोमेसी से, अपने डिप्लोमेटिक लेवरेज से पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकता है बाकी ग्लोबल सपोर्ट से, और प्रेशराइज कर सकता है पाकिस्तान को अपने टेररिज्म को कम करने के लिए। सो कंक्लूसिवली इंडिया नीड्स टू स्टेबलाइज पाकिस्तान की सिचुएशन, क्योंकि इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस पड़ सकते हैं इंडिया के बॉर्डर टेंशंस, यानी कि हमारे बॉर्डर टाइज टेररिज्म को और ये ख़राब कर सकता है, और कुछ इंसर्जेंसीज कैन ऑल्सो इनडायरेक्टली अफेक्ट इंडियाज़ स्टेबिलिटी।